हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स हार्ट के अंदर कैसे चेंज होता है, उसी के स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। जब हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पैटर्न जो होता है कैसे वर्क करता है, उसी की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। हमारे हार्ट में मायोकार्डियल टिश्यू पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोकार्डियल टिश्यू में दो प्रकार का सेल होता है, कंडक्टिंग सेल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेल। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल के वजह से ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एंड कंडक्टिंग सेल जो होता है वो नोडल सेल होता है, उसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होता है हार्ट के अंदर। हमारा हार्ट जब नॉर्मली वर्क करता है तो SA नोट से इम्पल्स जनरेट होता है, उसको बोला जाता है साइनस रिदम, जब कोई डिफेक्ट नहीं होता है। एंड किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर SA नोट के अलावा कहीं और से जनरेट हो रहा है इम्पल्स, जैसे कि अगर बंडल ऑफ हीज या फिर पुरकिंजे फाइबर या AV नोड, अगर इन सब जगह से जनरेट होता है इम्पल्स तो उसके बोला जाता है एस्केप रिदम। जब SA नोड से इम्पल्स जनरेट होता है तो ये एट्रियल कार्डियक मसल में रैपिडली स्प्रेड होता है, तो उस समय पोटेंशियल चेंज की वजह से 5 फेज होता है, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 0 के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, कार्डियक मसल में आयन चैनल प्रेजेंट होता है, एंड जब इम्पल्स जनरेट होता है तो सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम एंटर करेगा सेल के अंदर, इस स्टेट को डीपोलराइजेशन बोला जाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सबसे पहले, जब जनरेट होता है सोडियम एंटर होता है तो इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो फेज 0 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन हो जाता है। अब आते हैं हम लोग फेज 1 में। फेज 1 में पार्शियल रीपोलराइजेशन होता है, इसके अंदर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा एंड क्लोराइड एंड पोटेशियम चैनल ओपन होता है। क्लोराइड एंड पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से क्लोराइड एंड पोटेशियम आउटसाइड दिस सेल जाएगा। सेल के अंदर जो भी क्लोराइड एंड पोटेशियम होता है वो सेल के बाहर जाने लगता है, तो यहाँ पे पार्शियल रीपोलराइजेशन होता है। अब हम लोग आते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 को प्लेटू फेज़ बोला जाता है। इसमें कैल्शियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल दोनों ओपन होता है। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से पोटेशियम सेल के बाहर जाता है, एंड कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम सेल के अंदर आता है। अब हम लोग आते हैं फेज़ 3 में। फेज़ 3 में रीपोलराइजेशन होता है। कैल्शियम चैनल इसमें क्लोज होता है, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन रहता है। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से पोटेशियम सेल के बाहर जाता है, इस वजह से रीपोलराइजेशन होता है। लास्ट फेज है फेज़ 4, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अगेन इसमें पोटेंशियल मेम्ब्रेन स्टेबल होता है, एंड जब तक स्टिमुलस नहीं आता है तो ये स्टेबल ही रहता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो स्टिमुलस आने की वजह से सबसे पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, यानी कि सोडियम की एंट्री होती है, तो ये फेज़ 0 है। यहाँ से फेज़ 0 का ग्राफ स्टार्ट होता है। उसके बाद फेज़ 1 आता है। फेज़ 1 में पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, सेल के बाहर जाता है पोटेशियम, तो ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है एंड पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, तो फेज़ 2 का ग्राफ ये है। एंड फेज़ 3 में पोटेशियम सेल के बाहर जाता है, तो फेज़ 3 का ग्राफ ये है। एंड 4 फेज़ में अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन हो जाता है, तो फेज़ 4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे ग्राफ भी कंप्लीट होती है।